हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था लेसन नंबर 4 न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। उस लेसन में हमने देखा था कि न्यूट्रिशन क्या होता है, हमारे बॉडी के लिए न्यूट्रिशन क्यों ज़रूरी होता है और उसके टाइप्स भी हमने देखे थे। तो आज के लेसन में हमें देखना है कि फूड सेफ्टी, जो न्यूट्रिशन फूड हम लेते हैं, जो फूड हम खाते हैं, वो हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी तो होता ही है। बट अगर हम ये फूड प्रॉपर तरीके से नहीं लेते या फिर जो नेचुरली हमें अच्छे से मिलता है उसे उसी तरीके से हम अगर नहीं खाते हैं तो हमारे लिए प्रॉब्लम्स हो सकती है, हमारे बॉडी पे अफेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे जो लेसन हमें दिया है फूड सेफ्टी, इसका कारण यही है कि हम जो फूड खाते हैं वो सेफ़ होना भी ज़रूरी है। अगर फूड कंटेमिनेटेड है, ख़राब है, स्पॉइल हो चुका है, उसके बाद अगर हम उसे खाएंगे तो क्या हो सकता है, हम बीमार हो सकते हैं, हमारे बॉडी में उसके अफेक्ट दिखने लगते हैं। तो इसीलिए हमें आज जानना है इस लेसन में कि फूड सेफ्टी हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए, आपको दिख रहा होगा एक चार्ट दिया है हमें, कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट विद द करेक्ट इन्फॉर्मेशन। तो आपको यहाँ पे चार्ट दिया है, चार्ट में क्या क्या दिख रहा है देखो, फूड और उसके सोर्सेस है, न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन एंड फंक्शन इन अ बॉडी। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट में दिया है ज्वार, व्हीट एंड मिलेट। तो ज्वार, व्हीट हम खाते हैं, राइस खाते हैं, तो इससे हमें कौन से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं? सो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इस टाइप के न्यूट्रिएंट्स हमें इससे मिलते हैं। जैसे कि हम रोज़ चपाती खाते हैं, चावल खाते हैं, तो इससे क्या होते हैं, हमारे अलग अलग न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं। तो फंक्शन इन बॉडी, तो इसका फंक्शन क्या होता है बॉडी में? ऑब्वियसली इससे क्या मिलती है, हमें एनर्जी मिलती है जो कि ज़रूरी होती है हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। सेकेंड दिया है हमें बीन्स एंड पल्सेस। तो बीन्स एंड पल्सेस से हमें कौन से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं? प्रोटीन्स मिलते हैं जो कि हमारे बॉडी बिल्डिंग के लिए, मसल्स के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। देन थर्ड दिया है हमें ऑयल एंड घी। ऑयल एंड घी से हमें क्या मिलता है? प्रोटीन्स मिलते हैं, फाइबर मिलते हैं, विटामिन्स मिलते हैं। तो इसके लिए ये भी क्यों ज़रूरी होता है? हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए। और भी फंक्शंस आप लिख सकते हो यहाँ पे। देन फोर्थ दिया है हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। तो फ्रूट से हमें क्या मिलते हैं? विटामिन्स मिलते हैं अलग टाइप के, जैसे कि ए, सी, ये विटामिन्स मिलते हैं, मैग्नीशियम मिलता है, फाइबर मिलता है, ये भी हमारी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। तो आप लोग यहाँ पे आंसर लिख सकते हो या फिर ढूंढ के भी लिख सकते हो, आपको पता है तो वैसे भी लिख सकते हो। देन हम जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट पैराग्राफ दिया है यहाँ पे, ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर एंड वाटर आर नेसेसरी फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी। जैसे कि हमने प्रीवियस लेसन में देखा था कि हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ज़रूरी होते हैं, और वो कौन से ये भी हमें पता है कि कार्बोहाइड्रेट से, फैट से, प्रोटीन से, विटामिन से, मिनरल्स, फाइबर एंड वाटर भी हमारे बॉडी के लिए क्या है? ज़रूरी होता है। ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमारे बॉडी में प्रॉपर तरीके से लेना ज़रूरी होता है। We get these nutrients from food material like wheat, ज्वार, पल्सेस, राइस, वेजिटेबल, फ्रूट्स एक्सेट्रा। तो ये जो सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये कहाँ से मिलते हैं हमें? जो हम लोग फूड खाते हैं तो कहाँ से मिलते हैं? व्हीट है, ज्वार है, जैसे कि मैंने बोला कि हम चपाती खाते हैं, चावल खाते हैं, जो सब्जी खाते हैं, तो इनसे ही हमें क्या मिलते हैं? सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं रोज़ के। However, what will happen if these food material are infested by insect or spoil in any way? अगर हम जो फूड खा रहे हैं ये अगर स्पॉइल हो चुका है, किसी इंसेक्ट के कारण इन्फेस्ट हो चुका है, कंटेमिनेट हो चुका है ये फूड, तो इनके लेने के बाद, ये ऐसे फूड हम खाने के बाद हमें क्या हो सकता है, ये हमें इसमें देखना है। तो नेक्स्ट हमें दिया है टॉपिक दैट इज़ फूड स्पॉइलेज। और यहाँ पे दिख रहा है आपको ऑब्जर्व एंड डिस्कस। तो यहाँ पे 4 पिक्चर्स दिख रहे हैं हमें, जो कि A, B, C, D ऐसे दिए हैं। तो फर्स्ट जो पिक्चर है इसमें आपको क्या दिख रहा है कि एक माउस है, चूहा है, ये क्या कर रहा है? ग्रेन्स को खा रहा है। और सेकंड में दिख रहा है आपको कि एक आदमी है जो वड़ा पाव, आप सब भी खाते होंगे, जब बाहर घूमने जाते हैं तो वड़ा पाव खाते हैं, समोसा खाते हैं, तो इसी तरीके का एक पिक्चर यहाँ पे दिख रहा है। एंड देन थर्ड वन में क्या दिख रहा है? सी में हमें कि जो वेजिटेबल्स, एक जो यहाँ पे मैन है जो वेजिटेबल्स खरीद रहा है। एंड डी में हमें दिख रहा है कि ग्रेन्स की जो बोरियाँ है, सैक्स है, वहाँ रखी हुई है, जहाँ पे थोड़ा सा गंदा प्लेस हमें दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या दिया है? इवेंट्स इन आवर सराउंडिंग। तो ये क्या है? ये इवेंट्स हमारे सराउंडिंग हमेशा होते रहते हैं जो हमने देखा है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड स्पॉइलेज। तो ये जो चारों पिक्चर है यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि फूड स्पॉइलेज हो रहा है क्या कहीं पे? तो ये फूड स्पॉइलेज क्या होता है, कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनके कारण फूड स्पॉइल होता है, ये हमें देखना है। नेक्स्ट, समटाइम्स फ्रूट्स और देयर स्किन्स
टर्न ब्लैक। आप लोगों ने देखा होगा बनाना तो सब लोग खाते होंगे, एप्पल खाते होंगे। तो अगर आपने ये बनाना है, एप्पल है, जो भी फ्रूट्स है, अगर फ्रिज में आपने प्रॉपर तरीके से नहीं रखा है, जैसे मार्केट से लाए और रख दिए कहीं पर भी किसी भी प्लेस पे अच्छे से नहीं रखे, और फिर 8-10 दिन के बाद अगर देखोगे ना तो इनका स्किन कैसे हो जाता है, ब्लैक कलर का दिखने लगता है। सम फूड स्टफ गिव आउट अ फॉल और अ बैड ओडर। अगर आप बात करेंगे फ्रूट्स की या फिर वेजिटेबल्स की, अगर ज़्यादा दिन तक आप ऐसे ही रख दोगे उनको साइड में, फ्रिज में नहीं रखा है प्रॉपर तरीके से, ऐसे ही लाया मार्केट से और रख दिया, जैसे बैग में है वैसे ही रख दिया, तो क्या होगा, कुछ दिन बाद आपको उनका स्किन का कलर भी चेंज हो जाएगा, उससे फॉल और बैड ओडर मीन्स गंदी स्मेल आने लगेगी, पानी निकलने लगता है। सच फूड स्टफ आर नॉट सुटेबल फॉर अस टू ईट। तो इस तरीके के जो फूड स्टफ होते हैं जैसे कि फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, जल्दी ख़राब हो जाते हैं, हमें पता है। तो इस तरीके के ख़राब जो हो चुके हैं फूड मतलब फ्रूट्स है या फिर वेजिटेबल्स है, इनको खाने के बाद हमें तकलीफ होती है, हम बीमार हो सकते हैं, ये हमारे बॉडी के लिए सूट नहीं होता है। समटाइम्स नेचुरली अवेलेबल फूड मटेरियल्स आर स्पॉइल्ड बाय रॉन्ग हैंडलिंग। तो कभी कभी क्या होता है कि नेचुरली भी ख़राब हो जाते हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स क्या है, ज़्यादा दिन तक नहीं टिकने वाले, तो नेचुरली वो ख़राब भी हो जाते हैं। बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके कारण भी फूड स्पॉइल होता है, जैसे कि रॉन्ग हैंडलिंग। अगर हम प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं करते हैं फूड स्टफ को तो ये क्या हो जाएंगे ख़राब। जैसे कि फ्रूट्स वेजिटेबल है, हमने ज़ोर से अगर नीचे रख दिया, पटक दिया नीचे ज़मीन पे, तो क्या होगा, वो दूसरे दिन तीसरे दिन ही आपको नज़र आएगा कि वो ख़राब हो रहे हैं। एज वेन दे आर ओवर कुक। अगर हम वेजिटेबल्स को अगर ओवर कुक करते, ज़्यादा पकाते हैं, तो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हमें मिलने वाले हैं वो नहीं मिल पाते। और इम्प्रॉपरली स्टोर, अगर हम प्रॉपरली स्टोर नहीं करते, जैसे कि हम बात करेंगे ग्रेन्स की, अगर ग्रेन्स अपने ड्राई प्लेस पे नहीं रखे हैं, अगर कहीं पे गीली जगह है, पानी गिरा हुआ है, उस जगह पे अगर आपने ग्रेन्स रख दिए तो आप देखोगे कुछ दिनों बाद वहाँ पे क्या फंगस आ जाता है ग्रेन्स में। सो इम्प्रॉपरली स्टोर। तो अगर आपको ग्रेन्स स्टोर करने होते हैं तो आप कहीं पर भी स्टोर नहीं कर सकते, से इन अ डैम्प प्लेस। तो कोई ख़राब जगह है जहाँ पे मॉइस्चर जल्दी आ जाता है, ऐसी जगह पे आप नहीं रख सकते हो। इन सच केसेस द क्वालिटी ऑफ द फूड मटेरियल्स डिटेरिएटेड्स। तो क्या होता है, क्वालिटी जो होती है फूड की वो क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है। दे में आल्सो बी स्पॉइल ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। तो जैसे कि हमने देख लिए कुछ फैक्टर्स कौन से हैं कि जैसे रॉन्ग हैंडलिंग कर ली, वेजिटेबल्स को आपने ओवर कुक कर लिया, या फिर ग्रेन्स को आपने प्रॉपर्ली स्टोर नहीं किया, या फिर डैम्प प्लेस में रख दिया, तो ये ख़राब तो होते ही। बट ये किसके कारण भी ख़राब हो सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के कारण। अगर कोई भी चीज़ है या फिर जैसे कि ग्रेन्स है, वेजिटेबल, इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, हमें पता है, एक जगह से दूसरी जगह पे, तो ट्रांसपोर्ट के दौरान अगर अच्छे से ख्याल नहीं रखा जाता है तो क्या हो सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं। कैन यू गिव मोर सच एग्जाम्पल्स ऑफ फूड स्पॉइलेज। अगर आपको और भी कुछ पता होंगे सच एग्जाम्पल्स तो आप यहाँ पे देख सकते हैं या फिर बता सकते हैं। The food stuff we consume, whether of animal or a plant source, must be the best quality. हमें फूड स्टफ कहाँ से मिलता है, एक तो एनिमल से मिलता है या फिर प्लांट से मिलता है। जब ये नेचुरली हमें मिलता है ना तो इसकी क्वालिटी बेस्ट होती है, अच्छी होती है। अदरवाइज वी मे फॉल प्रे टू डिसीज़ और इलनेस। अगर ये क्वालिटी अच्छी नहीं होगी ना तो हम क्या हो सकते हैं, इलनेस आ सकता है, मतलब हम बीमार हो सकते हैं, या फिर हमें बहुत सारे डिसीजेस भी इसके कारण हो सकते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं ना फूड पॉइजनिंग हुआ ख़राब फूड खाने के कारण, तो ऐसे भी हो सकता है। फूड इज़ सेड टू बी स्पॉइल्ड इफ़ देयर इज़ अ चेंज इन इट्स कलर, odor, texture, quality, taste and there is a loss of its nutrient content। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये फूड ख़राब हो चुका है, जब फूड का कलर चेंज होता है, उसका ओडर मतलब स्मेल गंदा आने लगता है, उसका टेक्सचर ख़राब हो जाता है, उसकी क्वालिटी ख़राब होती है, टेस्ट भी क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है, या फिर उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट कंटेंट जो हमारे लिए ज़रूरी है वो क्या उसमें नहीं बचते हैं, लॉस हो जाते हैं। तो इसके कारण हम बोल सकते हैं कि ये फूड क्या हो रहा है, अभी स्पॉइल हो चुका है या फिर ख़राब हो चुका है। On a day out with our friends or family, we enjoy mouth-watering dishes like पानी पूरी, शेव पूरी, पाव भाजी, वड़ा पाव, पिज़्ज़ा, बर्गर्स। अभी बोलने के बाद सबके मुंह में पानी आ रहा है ना, तो इस ऐसे डिशेस को क्या बोलते हैं हम, माउथ वाटरिंग डिशेस। तो पानी पूरी का नाम निकलते ही क्या होता है, पानी निकलता है मुंह से शेव पूरी बोलने के बाद। तो हम जब भी फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज़ के साथ क्या करते, बाहर घूमने जाते हैं तो खाते हैं, आप लोगों ने भी खाया होगा। बट हैव यू एवर गिवन अ थॉट टू हाउ और वेयर दे वेर मेड। आपने कभी सोचा है आप जो पानी पूरी खा रहे हो वो किसने बनाई है, कैसे बनाई है, कैसे सिचुएशन में बनाई है,
वेयर दे डिस्प्लेस एंड सर्व हाइजेनिकली, जो आपको सर्व कर रहे हैं, पानी पूरी है, वड़ा पाव, पिज्ज़ा, जो भी है आप खा रहे हो, जो सर्व कर रहे हो हाइजेनिकली कर रहे हैं क्या, हाइजीन को प्रॉपर मेंटेन कर रहे हैं क्या, ये कभी आपने सोचा है? व्हाट वाज द सोर्स ऑफ द वाटर यूज फॉर प्रिपेयरिंग देम, उन्होंने जो भी वाटर यूज़ किया है ये सारे डिशेस बनाने के लिए, वो वाटर सही है क्या, अच्छा है क्या? डिस्कस ऑल दीज मैटर्स विथ योर साइंस टीचर, तो आप ये सारे पॉइंट्स जो है ये क्वेश्चन से डिस्कस कर सकते हैं अपने साइंस टीचर के साथ। विच फ्रूट्स इन द पिक्चर अपीयर टू बी गुड टू ईट एंड वाई, यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है मैंगो है, ग्रेप्स, बनाना, एप्पल दिख रहे हैं सारे फ्रूट्स। तो आपको क्या लगता है कि कौन से जो फ्रूट्स है आप खा सकते हो? तो देखिए यहाँ पे मैंगो है, मैंगो अच्छा लग रहा है आपको, ये खा सकते हो। ग्रेप्स खा सकते हो। बनाना अभी पका हुआ नहीं है, ग्रीन कलर का दिख रहा है, तो ये खा सकते हो क्या? आप नहीं खा सकते हो। यहाँ पे एप्पल भी है, एप्पल खा सकते हो, लेकिन ये दूसरा जो पिक्चर दिख रहा है एप्पल का, ये स्पॉइल हो चुका है, ख़राब हो चुका है, इसको हम नहीं खा सकते क्योंकि उसका जो स्किन है हमें ख़राब लग रहा है, वो ब्लैक कलर का लग रहा है। बनाना भी यहाँ पे क्या है, ग्रीन कलर का है, तो ऐसे ही हम डायरेक्टली नहीं खा सकते, कच्चा बनाना तो नहीं खाएंगे। तो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है पिक्चर देख के कि कौन सा फ्रूट हम खा सकते हैं और कौन सा नहीं खा सकते। वेरियस काइंड्स ऑफ चेंजेस ऑकर इन फूड मटेरियल, हमें पता है कि जो भी फूड मटेरियल हम खाते हैं उसमें चेंजेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स टर्न ब्लैक और चेंज टेस्ट, फ्रूट्स में क्या चेंज होते हैं, उनकी जो स्किन होती है कलर चेंज हो जाता है या फिर उसका टेस्ट जो है ख़राब हो जाता है। मीट बिकम सोर और पीनट्स बिकम रैनेसिड, अगर मीट की बात करेंगे तो ये सोर लगने लगता है अगर कुछ देर बाद, मतलब ज़्यादा देर के बाद खाते हैं तो। एंड पीनट जो है रैंसिड, गंदे लगने लगते खाने में जो टेस्ट होता है वो। ऑल द चेंजेस ऑकर ड्यू टू फैक्टर्स विद इन द फूड मटेरियल, तो ये क्या है, चेंजेस होने लगते हैं जो उनमें फैक्टर्स है, कुछ भी जो फैक्टर्स है उनके कारण जो चेंजेस होते हैं उनके कारण ये स्पॉइल हो जाते हैं फूड मटेरियल। ऑफ ऑन फूड ग्रेन्स एक्सेट्रा, जैसे कि फूड ग्रेन्स वगैरह है, प्रोड्यूस्ड इन फार्म्स आर डैमेज ड्यू टू वेरियस रीजन लाइक इम्प्रॉपर हैंडलिंग। अगर हम बात करेंगे फूड ग्रेन्स, जो ग्रेन्स हम खाते हैं जैसे कि वीट, बाजरा वगैरह है, तो ये किस कारण ख़राब होते हैं, डैमेज होते हैं? वेरियस रीजन्स लाइक इम्प्रॉपर हैंडलिंग, तो क्या रीज़न है? इम्प्रॉपर हैंडलिंग, उनको अच्छे से हैंडल नहीं किया गया है। इम्प्रॉपर स्टोरेज, जैसे कि ड्राई प्लेस पे नहीं रखे हैं। इम्प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन, अगर ट्रांसपोर्ट करने के टाइम अच्छे से उनका पैकिंग नहीं हुआ है, अच्छे प्लेस पे नहीं रखा है, अच्छे प्रॉपरली उनको अरेंज नहीं किया है, तो ख़राब हो सकते हैं। सम फूड स्टफ लाइक अ मीट एंड मिल्क आर आइदर एसिड और अल्कलाइन, तो जो मिल्क है या फिर मीट है ये क्या होते हैं, एसिडिक और अल्कलाइन हो जाते हैं। दे मे गेट स्पॉइल ड्यू टू केमिकल रिएक्शन ऑन कॉन्टैक्ट विद द मेटल्स, तो ये एसिडिक और अल्कलाइन होने के कारण क्या होता है, इनमें केमिकल रिएक्शन हो जाता है या फिर उनका कॉन्टैक्ट मेटल्स के साथ अगर आता है तो केमिकल रिएक्शन के कारण ख़राब हो जाते हैं। जैसे कि बात करेंगे हम मीट की, तो मीट को जो नाइफ़ यूज़ करते हैं वो कैसा होता है, मेटल का बना होता है, तो उनसे जो रिएक्शन होता है केमिकल रिएक्शन, उसके कारण मीट खराब हो सकता है। Sometimes foodstuff may be spoiled due to the contamination by microorganism or insect from the surrounding air, water or soil। जैसे कि बात करेंगे हम मिल्क की, तो मिल्क अगर कंटेमिनेटेड है, ख़राब होता है, तो किसके कारण? माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें पता है हर जगह पे प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एयर में है, वाटर में है, सॉइल में। अगर जो मिल्कमैन अगर वाटर ऐड कर रहा है, उस वाटर में ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, तो मिल्क ऑब्वियसली ख़राब ही हो जाएगा। जैसे कि अगर एयर में आप देखोगे, अगर मिल्क है, आपने ग्लास में मिल्क लिया, आज रख दिया ऐसे ही, और दूसरे दिन अगर आप देखोगे ना तो क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। क्यों ख़राब होता है? क्योंकि हमें पता है कि एयर में क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिर वो मिल्क को क्या करते हैं, ख़राब करते हैं। कैन यू गिव सम अदर एग्जाम्पल ऑफ फैक्टर्स दैट कॉज स्पॉइलेज ऑफ फूड, तो आपको घर में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे कि जो फूड होते हैं किसी कारण स्पॉइल हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फूड वेस्टेज, जो फूड है वेस्ट क्यों होता है, हाउ एंड वेयर इज़ फूड वेस्टेड, फूड खराब कैसे होता है और कहाँ पे खराब होता है। With the help of science and technology, India has shown great progress in the production of various foodstuffs like cereals, fruits, vegetable, fish, as well as milk and milk products। तो जैसे हमारे देश में साइंस एंड टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, तो इनके कारण क्या प्रोग्रेस हो रही है, प्रोडक्शन ऑफ वेरियस फूड स्टफ, जो फूड स्टफ हम ले रहे हैं इसका प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ चुका है, किसके कारण? साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कारण। तो यहाँ पे जो हमने देखा सीरियल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, फिश है, मिल्क है, और मिल्क से बनने वाले जो प्रोडक्ट्स है ये भी काफ़ी अच्छी तरीके से प्रोडक्शन होने लगा है। Even so, many people in our country and all over the world face the problem of hunger.
ये सब होने के कारण भी हमारे कंट्री में या फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड मतलब बाकी के भी कंट्रीज़ में एक प्रॉब्लम दिखता है, वो है हंगर। दैट मीन्स जो लोग होते हैं जिनके पास खाना नहीं होता है, मैनी डू नॉट गेट इवन 1 मील अ डे, जिन लोगों को एक टाइम का भी खाना नहीं मिल पाता है, ऐसे लोग इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं, हंगर। हेंस इट इज़ आवर ड्यूटी टू प्रिवेंट वेस्टेज ऑफ फूड वेयर एवर इट टेक्स प्लेस। तो अगर कहीं पे ऐसे लोग हैं कि जिनको एक टाइम का खाना भी नहीं मिल रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए कि हमारे फूड को वेस्टेज नहीं करना चाहिए, उसको अच्छे से संभालना चाहिए, प्रिवेंट करना चाहिए वेस्टेज होने से। तो यहाँ पे सेकंड देखेंगे हम क्वांटिटेटिव वेस्टेज ऑफ फूड। तो फूड कैसे वेस्ट होता है, यहाँ पे हमें मिलेगा कि क्वांटिटेटिव वेस्टेज ऑफ फूड, आप किस क्वांटिटी में फूड वेस्ट करते हो। रॉन्ग मेथड ऑफ फार्मिंग लाइक अ हैंड सोइंग ऑफ सीड्स, inadequate threshing, improper storage and wrong methods of distribution are some reason for quantitative wastage of food। तो यहाँ पे कौन से रीजन है कि क्वांटिटेटिव वेस्टेज ऑफ फूड हो रहा है। जैसे कि फार्मिंग में हैंड सोइंग सीड्स करते हैं तो उसके कारण हो रहा है। इनएडिक्वेट थ्रेशिंग का मीनिंग होता है कि प्रॉपर तरीके से अगर ग्रेन्स को प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं किया गया है, इसके कारण हो रहा है। इम्प्रॉपर स्टोरेज किया है, प्रॉपरली स्टोरेज नहीं करके रख रहे हैं। एंड रॉन्ग मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, अगर डिस्ट्रीब्यूट करने के टाइम प्रॉपरली नहीं किया जा रहा है तो इनके कारण क्वांटिटी क्या होती है, ख़राब होती है। क्वांटिटेटिव वेस्टेज, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में क्या होता है, फूड ख़राब होता है। अगर आपने देखो फार्मिंग में किसी फार्मर ने ग्रेन्स निकाल के रखा है, उसको अच्छे से स्टोर ही नहीं किया और उसमें बारिश आ गई, तो क्या होगा, जितना भी सारा उसने फार्मर ने स्टोर करके रखा है या फिर एक जगह पे रख दिया फार्म में ही, तो क्या होगा, पूरा का पूरा रेन के कारण ख़राब हो जाएगा। तो ये होता है कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ज़्यादा क्वांटिटी में फूड क्या हो रहा है, ख़राब हो रहा है। Besides, much food is wasted as a result of the custom of offering and serving too much food to guests at traditional feast or a banquet। तो क्या होता है, कहीं पे देखो जैसे कि गेस्ट कोई प्रोग्राम है, ट्रेडिशनल फीस्ट एंड बैंक्वेट्स होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, इसमें जो गेस्ट आते हैं ना उनको ज़्यादा से ज़्यादा ऑफ़र किया जाता है और जिन मतलब वो खाना कम खाते हैं लेकिन उनको सर्व ही ज़्यादा किया जाता है। तो ऐसी प्लेसेस पे क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में फूड वेस्ट होता है। हैड इट नॉट सीन वेस्टेड ऑल दिस फूड कुड हैव मेड द नीड ऑफ मैनी अदर्स। अगर जिनको ज़रूरत नहीं है उनके ऊपर हम वेस्ट कर रहे हैं फूड, और यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जिनको एक टाइम का खाना भी नहीं मिल रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए, जो फूड वेस्ट हो रहा है एटलीस्ट ये ऐसे लोगों को हमें देना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए जिन लोगों को इसकी सच में ज़रूरत होती है। अब हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पे, जहाँ पे हमें दिख रहा है कि क्वालिटेटिव वेस्टेज ऑफ फूड। तो फूड की क्वालिटेटिव कैसे ख़राब होती है या फिर क्वालिटेटिव वेस्टेज ऑफ फूड क्या है, ये हमें देखना है। यूजिंग रॉन्ग मेथड्स ऑफ प्रोटेक्टिंग फूड, हम फूड को अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं, रॉन्ग मेथड से प्रोटेक्ट करते हैं तो वो क्या होता है, ख़राब होता है। एक्सेसिव यूज़ ऑफ फूड प्रिजर्वेटिव, फूड प्रिजर्वेटिव्स जो होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अगर यूज़ करते हैं तो उसके कारण क्या होता है, क्वालिटी ख़राब होती है। जैसे कि फार्मर्स क्या करते हैं, हमें पता है प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करते हैं ग्रेन्स के ऊपर, तो ज़्यादा से ज़्यादा नहीं करने चाहिए। अगर कोई फूड है जैसे कि फ्रूट्स वगैरह है, इसमें प्रिजर्वेटिव जो डाले जाते हैं, तो अगर ज़्यादा क्वांटिटी में है, एक्सेसिव है, तो उसके कारण भी क्या होता है, फूड की क्वालिटी ख़राब होती है। ओवर कुकिंग, अगर हम वेजिटेबल्स को ओवर कुक करते हैं तो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। वॉशिंग द वेजिटेबल्स आफ्टर कटिंग देम, तो ये आपने सुना ही होगा कि वेजिटेबल्स को हमेशा वॉश करने के बाद कट करना चाहिए। अगर हम पहले कट करेंगे बाद में वॉश करते हैं तो क्या होता है, वाटर के साथ साथ जो न्यूट्रिएंट्स है वो भी क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं। मिस हैंडलिंग ऑफ फ्रूट्स लाइक ग्रेप्स एंड मैंगोज, अगर ग्रेप्स को हमने प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं किया, मैंगोज को अच्छी तरीके से हैंडल नहीं किया, तो क्या हो जाएंगे, वो ख़राब हो जाएंगे। मिस कैलकुलेशन ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रांसपोर्ट फूड, तो क्या होता है कि अगर हमें फूड को ट्रांसपोर्ट करना है एक जगह से दूसरी जगह पे, अगर फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, तो मिनिमम इनके लिए कितने डेज चाहिए हमें, ये 2 से 3 डेज़ में अगर पहुंचना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे मिस कैलकुलेशन हो जाता है। उनको अगर 8-10 दिन लग रहे हैं ट्रांसपोर्ट करने में, तो ऐसे में जो ऑलरेडी पक चुके हैं जो फ्रूट्स है या फिर वेजिटेबल है, तो ये क्या हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। तो मिस कैलकुलेशन ऑफ द टाइम इसे कह सकते हैं हम। आर सम ऑफ द कॉजेस ऑफ क्वालिटेटिव वेस्टेज ऑफ फूड, तो फूड की क्वालिटी ख़राब होने के जो रीज़न्स है यहाँ पे हमें दिख रहे हैं। देन हम देखेंगे यहाँ पे व्हाट कैन यू डू टू प्रिवेंट फूड वेस्टेज एंड स्पॉइलेज। तो फूड वेस्ट या स्पॉइलेज ना हो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, सर्व योर सेल्फ ओनली एज मच एज यू कैन ईट।
आपको जितना चाहिए उतना ही अपने प्लेट में सर्व कीजिए। ज़्यादा करोगे बाद में खाओगे नहीं तो वेस्ट हो जाएगा। अवॉइड ओवर कुकिंग फूड। आपको क्या करना है, फूड को ओवर कुक नहीं करना है। अवॉइड थ्रोविंग अवे लेफ्ट ओवर फूड, रीयूज इट इन अ प्रॉपर वे। अगर आपका कुछ खाना बचता है तो उसको रीयूज़ करो। अगर सुबह आपने चावल बनाया तो रात में उसे आप गर्म करके फिर से खा सकते हो, तो इससे भी फूड वेस्ट नहीं होगा। बाय ओनली एज मच ग्रेन वेजिटेबल्स फ्रूट्स मिल्क एक्सेट्रा एज यू नीड। आपको उतना ही ग्रेन वेजिटेबल फ्रूट्स खरीदना चाहिए जितने की आपकी ज़रूरत है। अवॉइड द टेम्पटेशन टू मेक एक्सेसिव परचेसेस। आपको ये जो कुछ लोगों को आदत होती है कि उन्हें जितनी चीज़ चाहिए उससे ज़्यादा ही क्या करते हैं, वो परचेस करते हैं, तो इतना हमें नहीं करना है। स्टोर ग्रेन्स एंड अदर पेरिशेबल फूड स्टफ लाइक वेजिटेबल फ्रूट्स मिल्क एक्सेट्रा यूजिंग अ प्रॉपर मेथड। आप अगर ग्रेन ले रहे हो या फिर बाकी का जो फूड स्टफ है, वेजिटेबल फ्रूट्स मिल्क, इनको प्रॉपर मेथड से आपको फ्रिज में अच्छे से रखना है, अच्छी जगह पे रखना है। ग्रेन्स को आपको ड्राई प्लेस पे रखना है। चेक द एक्सपायरी डेट ऑफ बॉटल, कैन, पैक फूड एंड यूजिंग विद इन दैट टाइम। आपको पता है कि हम जो भी प्रोडक्ट्स खरीदते हैं खाने के भी है, तो पैकेट पे या फिर जो बॉटल्स होती है उस पर एक्सपायरी डेट लिखी होती है, तो आपको पहले चेक करके लेना है। अगर घर पे आने के बाद आपको एक्सपायरी जो डेट दी है उससे पहले ही उसको ख़त्म करना है, एक्सपायरी डेट के बाद यूज़ नहीं करना है। ईट ऑल द फूड दैट यू हैव सर्व यूर सेल्फ। आपने जितना भी खाना अपनी थाली में लिया है उसको आपको क्या करना है, पहले फिनिश करना है। तो ये सब क्या थे, फूड वेस्टेज और स्पॉइल होने से, स्पॉइल जो हो रहा है इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं इन सारी मेथड से। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। ओके स्टूडेंट, तो हम रिमेनिंग जो पार्ट है वो देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। 4th लेसन का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ मैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो नेक्स्ट जो लेसन है उसके वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता ही जाएगा।